सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। यह संदेश छत्तीसगढ़ के थैंक यू जीसस चर्च में रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोजेस द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। कितने लोग शैतान के आगे, गरीबी के आगे, कर्जे के आगे, बीमारी के आगे हार मान गए। कितने सारे शत्रुओं के सामने जो शैतान हमारे लिए खड़ा करता है, हम लोग हार मानते। पता है क्यों? क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ में नहीं होता है। और वो नहीं होने का कारण है हमारे जीवन का गुप्त पाप। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से वो बहुत नफरत करता है। जब तक गुप्त पाप आपके पास रहेगा, आप उसको जब तक नहीं छोड़ोगे, आपका कार्य सफल नहीं होगा। क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर साफ कहा, जब तक आप उस गुप्त पाप को अलग नहीं करोगे अपने जीवन से, मैं, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा ही नहीं, और शत्रु तुम्हें क्या करेंगे? नाश करेंगे। क्योंकि मैं नहीं हूं तो तुम लोग अनाथ हो। जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए भी, कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक नई सुबह हमें दिखाकर एक और अवसर दिया कि हम लोग अपने आप को सुधारे, सिद्ध बने, प्रभु के राज्य के योग्य बने। क्योंकि परमेश्वर दीन इसलिए बढ़ा रहा है ताकि कोई नाश ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दासों को धन्यवाद, बहुत अच्छी आराधना की। हमारे प्रभु के अच्छे सेवक जो दिलीप पास्टर जी हैं, बहुत ही अच्छी उत्साह से कल भी आराधना की, आज भी आराधना की। बहुत अच्छा लगा। आराधना जब होता है तो बहुत उत्साह से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमें भी जिंदा रखा है। और जब जिंदा लोग आराधना करते हैं जिंदा परमेश्वर का, तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, समय नहीं गवाते, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो विषय का नाम है वो है गुप्त पापों का न्याय। जो लोग लिखना चाहते हैं और लिखकर फिर से उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप लोग अपने नोटबुक में, डायरी में, जहाँ भी आप लोग लिखना चाहें उसे लिख लीजिए। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे सुनने में, समझने में और मुझे बोलने में भी। आइए एक छोटी सी एक प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं सुबह के समय के लिए। आपने अच्छी आराधना के द्वारा महिमा लिए प्रभु, धन्यवाद। लॉर्ड, हम प्रार्थना करते महान परमेश्वर, आज बोलने वाला आपका दास ने, आपके दास के द्वारा आपकी वाणी आए। क्योंकि लॉर्ड, मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। जितने भी डिस्टर्बेंस की आत्मा है, नींद लाने वाले, सुस्ती लाने वाले, ध्यान को भटकाने वाले, वचन को चुराने वाले जितने भी दुष्ट आत्मा है, प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। सभी की नजर, सभी का ध्यान आपके ऊपर बने रहे। आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर प्रभावशाली रीति से प्रचार करने में मदद करना। हर एक बातों को पवित्र आत्मा में एक्सप्लेन करना। सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासियों को आप आशीष करना। लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या है विषय का नाम? गुप्त पापों का न्याय। आज जो इंसान है बहुत सारी चीजों को प्रकट करता है। इंसान के सामने, हर एक के सामने। जब एक इंसान कोई बड़ा काम करता है, कुछ अच्छा काम करता है, तो वो सबको जाकर बताता है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने घर बनाया, मैंने किसी को पैसे दिए, किसी गरीब को मदद किया, है कि नहीं? हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं और अपनी अच्छाई को लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो गलत काम करे और लोगों को घर घर जाकर बताए। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता।
इंसान अपनी अच्छाई को लोगों पर प्रकट करता है, हर जगह में प्रकट करता है, पर अपने गलत काम को वो कहीं भी प्रकट नहीं करता। उसे क्या करता है, वो क्या करता है, उसे छिपाता है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे साथ में और समझ रहे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भजन संगीता उसका 19 अध्याय 12 वचन को जरा पढ़ना। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। आज हम लोग से कई बार बहुत सारे पाप, अपराध, गुनाह कई बार हमसे हो जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने भूल चूक को समझ नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, कौन अपने भूल चूक को समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे क्या कर, पवित्र कर। इसका मतलब ये जो सेवक इस वचन को लिख रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं गुप्त पाप थे। इसलिए उसने क्या कहा, क्या प्रार्थना की, मुझे मेरे गुप्त पाप से क्या करना, पवित्र करना। आज मनुष्य के अंदर बहुत ही एक गलत बात है कि वो दूसरे की गलती को समझता है, दूसरे की गुनाह को समझता है, दूसरे की गलती को पकड़ता है, पर उसे अपनी भूल चूक, अपनी गलतियां, अपने पाप उसको समझ में नहीं आता। सही बात है ना? ये बराबर है या नहीं? ओके, इसलिए क्या बोलता है प्रभु का सेवक? प्रभु परमेश्वर मुझे अपने गुप्त पापों से क्या कर, पवित्र कर। ये प्रार्थना कर रहा है। इसके जीवन के अंदर भी गुप्त पाप थे, इसलिए उसने प्रार्थना किया। कई बार हमारे जीवन के अंदर गुप्त पाप जो रहते हैं, ये पाप हम लोग जब हमारे अंदर रखे रहते हैं, हम किसी को बताते नहीं, प्रभु के सामने प्रकट नहीं करते, हम लोग प्रायश्चित नहीं करते हैं और उस पाप को हम छोड़ते नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना और हमारी सारी बाकी की जो सेवकाएं होती है वो परमेश्वर के सामने ग्रहण नहीं होता। हम लोग फॉर्मेलिटी के रूप में सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे ये आपका जो बलिदान होता है, भेंट होता है, वो ग्रहण नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पाप है जो आपको पता है, परमेश्वर को पता है और शैतान को पता है। तीन ही जन को पता है और किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो छुपाया गया। ओके, आगे मैं बढ़ता हूं। हम लोग एक वचन को और पढ़ते हैं। भजन संगीता उसका 44वां अध्याय 21 वचन। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। वो तो परमेश्वर तो मन के गुप्त पापों को जानता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जो पाप को हमने अपने मन के अंदर छुपा के रखा है और हम ये सोचते हैं कि ये पाप किसी को भी नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे मन के हर एक गुप्त पापों को जानता है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने इसे घर वाले से छुपा के रखा हूं, बाहर वाले से छुपा के रखा हूं, चर्च वाले से छुपा के रखा हूं, पास्टरों से छुपा के रखा हूं। आप बहुतों से छुपा सकते हैं, लेकिन वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, हमारे सारे पाप परमेश्वर के आंखों के इतने नजदीक है, इतने। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए अंधेरा होता है, पर परमेश्वर के लिए अंधेरा अंधेरा नहीं है। वो अंधेरे में भी क्लियर देखता है। वो जमीन के नीचे, पानी के अंदर, दुनिया के कोई भी कोने में ऐसा कोई जगह नहीं। बहुत जगह पे लिखा रहता है, सीसीटीवी कैमरा होता है ना रोड पर, वहां पर लिखा होता है ना, ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है। सीसीटीवी में भी सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन सीसीटीवी बनाने के लिए जिसने बुद्धि दिया है ना, वो परमेश्वर की सारी सृष्टि में हर एक जगह में, गुप्त से गुप्त जगह, अंधेरे में, हर जगह में उसकी नजर है। यहाँ तक कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी उसे मालूम है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो हमारे गुप्त पापों को, हमारे मन के गुप्त पापों को जानता है। तो आज आप लोग, जो लोग मन के अंदर बहुत सारे गुप्त पापों को छुपा के रखे, जिसका आपने परमेश्वर के सामने कबूल ही नहीं किया, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित नहीं किए, जिस पाप को आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन उसी पाप को लेकर आप चर्च में जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं, अन्य बहुत सारी सेवकाएं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो आपके अंदर जो गुप्त पाप है, उसी के कारण ना आपकी प्रार्थना, ना आपकी आराधना, ना आपकी सेवा परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर से भी आपका गुप्त पाप छुपा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, आप गलतफहमी में हैं। परमेश्वर के सामने आपके सारे पाप जो आपके मन में चल रहा है,
प्रभु के सामने पूरी तरह से खुला पड़ा हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे गुप्त पाप परमेश्वर जानते हैं। सब उपदेश है 12 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। सब उपदेशक उसका 12 अध्याय 14 वचन। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना वचन के अंदर क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों जो हम करते हैं और सारे गुप्त बातों का चाहे वो भली हो या बुरी हो न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सब जितने भी गुप्त काम है, गुप्त बातें हैं जिसको हमने छुपा के रखा है, चाहे वो भली हो या बुरी हो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। एक तो परमेश्वर हमारे गुप्त पापों को हमारे मन में चल रहा है वो जानता भी है, और हमारे सारे गुप्त काम गुप्त बातों का परमेश्वर क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? आपको डर लग रहा है? अगर डर नहीं लग रहा है तो डरो, क्योंकि यदि आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहेगा तो एक गुप्त पाप से आप छूट नहीं पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्त पापों का न्याय होगा। आज परमेश्वर ये सारे प्रचार को करवा रहा है। पता है क्यों करवा रहा है? आपको अपने पापों को प्रकट करने के लिए, कि आप आपकी गलतियों को, अपने पापों को, आप जो गुप्त में रखा हुआ है, सबको छुपा के जो आपने अपराधों को अपने मन में, अपने जीवन में रखा हुआ है, और जिस पापों के अंदर आप बने हुए, परमेश्वर ये सुसमाचार इसलिए दे रहा ताकि आप इस बात को जान लें। इस वचन के द्वारा केवल परमेश्वर आपको आशीष नहीं देना चाहता है, लेकिन इसी वचन के द्वारा आपके ऊपर दंड भी आने वाला है। हालेलुया। अभी हमने जूना करार में पढ़ा सब उपदेशक में कि परमेश्वर हमारे हर एक बातों का, हर एक कामों का जो हम गुप्त में करते हैं प्रभु न्याय करेगा। यही बात को आप देखना नया करार के अंदर भी लिखा हुआ है। उस वचन को हम लोग जरा पढ़ते हैं। रोमियो उसका 2 अध्याय 16 वचन को पढ़ना। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या करने वाला है? बोलते हैं मेरे सुसमाचार के अनुसार, है ना? हर एक मनुष्य का क्या करेगा? गुप्त पापों का न्याय करेगा। आज देखो पौलुस भी यही बातों को प्रचार किया लोगों को कि जो सुसमाचार मैं दे रहा हूं, उस सुसमाचार के अंदर ये बात को आप लोग समझ लें कि इस सुसमाचार के द्वारा केवल आप लोगों को आशीष ही नहीं, लेकिन इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने आपके लिए दंड भी रखा है। इसी सुसमाचार के द्वारा जो वचन आपको मिल रहा है, जो वचन को आप सुन रहे, जो वचन को आप पढ़ रहे, एक दिन इसी वचन के द्वारा आपका हिसाब किताब यानी आपका न्याय भी होगा। यदि आप इसकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसी के अनुसार चले तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा और स्वर्ग का राज भी देगा। लेकिन यदि आप अपने गुप्त पापों में बने रहें और लोगों के सामने आप धार्मिक बनकर आराधना, स्तुति और प्रार्थना करें और सेवा करें और बहुत सारी एक्टिविटी करें, और ये पाप आप जो आपके मन में रखे और आप जो कर रहे हैं, ये पाप आप ये सोचते हैं कि किसी को पता नहीं है, तो बाइबल बताती है, पुराना करार में हमने पढ़ा, नया करार में भी हमने पढ़ा कि इसी सुसमाचार के द्वारा एक दिन परमेश्वर हमारे गुप्त पापों का क्या करेगा? क्या करेगा? एक बात आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको शुरुआत के दिन में बता दी, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम लोग परमेश्वर की छोटी सी छोटी आज्ञा भी माने। मैं बताया था ना वचनों, है ना? मत्ती 5:19 में लिखा है, और याकूब 2:10 में क्या लिखा हुआ था? यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करे पर एक ही बात में चूक जाए, एक ही वचन को तोड़ दे, तो क्या होगा? सब बातों में दोषी होगा करके ना। तो प्रभु की इच्छा क्या है? हम सारे वचन को माने, चाहे वो छोटी हो बड़े हो, जितनी भी आज्ञा है सबको माने। लेकिन ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी गलतियां होते हैं जिसको हम लोग छुपा के रखते हैं। कुछ लोग छुप छुप के पिक्चरों को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, फिल्मी गीतों को सुनते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोग छुप छुप के करते हैं और ये सोचते हैं कि ये बात किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर को पता है आपके मन के सारे गुप्त पाप, और वो ये कहता भी है, जूना करार में भी कहा, नया करार में भी कहा कि मैं तुम्हारे गुप्त पापों का क्या करने वाला हूं? न्याय करूंगा। हालेलुया। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर लेके जा रहा हूं। मैं उदाहरण कोई बाहर का नहीं देना चाहता, आपको अब बाइबल से एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने गुप्त में पाप किया था और परमेश्वर उसका न्याय कैसे किया वो हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पहले वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान
जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। ध्यान देना, हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर ध्यान देना, जब मूसा के बाद परमेश्वर ने इजराइल को कनान देश में पहुंचाने के लिए अगुवा के रूप में प्रभु ने यहोशू को चुना, उस समय कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इनको एक आदेश दिया था, जितने भी वस्तुएं तुम्हें मिलते हैं लूट में, जितने देश को तुम हराते हो, मैं तुम्हारे संग्रह के सब देशों को हरा रहा हूं, वहां से जितने भी सोना चांदी सब आ रहे, बहुमूल्य वस्त्र आ रहे, बोलता है वो सब मेरे लिए, परमेश्वर ने आदेश दिया था, वो सब मेरे लिए अर्पण की वस्तु होगी। उसमें से कोई भी व्यक्ति उसमें से कोई चीज को छूना मत, लेना मत। लेकिन ऐसा हो गया, वहां पर आकान नाम का एक व्यक्ति ने क्या किया, कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ बहुमूल्य वस्त्र को क्या किया, छुपके से, किसी को पता नहीं था, छुपके से उसने उठाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। कहां पर गाड़ दिया? जमीन के अंदर। ठीक है, सोने की ईंट थी, चांदी थी और बहुमूल्य वस्त्र था। और ऐसा हुआ, ये बात उस समय का अगवा, उस समय का मैं कहूं पास्टर यहोशू को पता नहीं था। ठीक है, और पूरे इजराइल में जितने लोग थे उनको भी पता नहीं थे, जितने पुरनी लोग थे, जितने लीडर लोग थे, किसी को भी यह बात नहीं पता था कि आकान ने सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्रों को चुरा कर किधर कर दिया है, जमीन के नीचे दफना दिया है। ठीक है, अब वो आराम से बैठा हुआ है और वो हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, वो कर रहा है इनके साथ में। ठीक है, पास्टर के साथ में वो खड़ा रह के सब गीत भी गा रहे, ये लोग भी गा रहे तो वो भी गाना गाता है। ठीक है, ये लोग प्रार्थना करते तो आकान भी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पहले वचन में हमने पढ़ा कि बताता है कि उसने विश्वासघात किया। इसी वजह से एक व्यक्ति गलती किया, परमेश्वर का कोप पूरे इजराइल पर भड़क उठा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हर एक गुप्त पापों को जानता है। लेकिन इसको क्या लगा मालूम है, आकान को, यहोशू पास्टर को पता नहीं, पूरे इजरायली जो विश्वासी है उनको भी पता नहीं कि मैंने कुछ चीजों को चुरा कर रख लिया है। और उसने ये सोचा, मैंने थोड़ा सा तो चुराया है, इतना सारा सोना चांदी है, इतने सारे बहुमूल्य वस्त्र हैं, मैं थोड़ा सा ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम लोग भी किसी की कोई वस्तु को उठा लेते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा तो उठाया हूं, कहां ज्यादा उठाया। जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है। परमेश्वर आपको किसी का चुराने के द्वारा आशीष नहीं देगा, प्रभु आपको पर्सनली आशीष देगा। प्रभु आपको किसी से चुरा के लेने के लिए नहीं देगा। इसमें प्रभु की महिमा नहीं, प्रभु की निंदा होती है। अब देखो आगे हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में पढ़ूंगा। हम लोग को अभी 5 से लेकर 13 तक पढ़ना है, लेकिन इसके पहले क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर ऐसा हुआ, यहोशू अपने सारे सेना जो थे कमांडर, उनको बोले लड़ने के लिए जाओ। वहां पर ऐसी बात हुई कि इस देश से लड़ने के लिए ज्यादा कमांडर लोग की जरूरत, ज्यादा सैनिक की जरूरत नहीं, थोड़े से लोग जाकर जीत जाएंगे। और ऐसा हुआ, जब ये लोग लड़ाई के लिए गए तो ए देश का जो लोग थे, ये लोग आकर इजराइल के 36 कमांडर को क्या कर दिया, मार दिया। जब 36 कमांडर, 36 सैनिक मर गए तो यहोशू को बहुत दुख हुआ और यहोशू को आश्चर्य हुआ, हमारा जीवित परमेश्वर अभी तक सारी लड़ाई के अंदर हमको विजय दे रहा है, हमारा कोई व्यक्ति मर रहा नहीं है, ये 36 लोग कैसे मारे गए? वो बहुत टेंशन में आ गया, बोला हमारा परमेश्वर है या नहीं हमारे साथ में? अगर ये 36 लोग को मार दिया ये देश वाला, यदि ये बाकी लोग सुने तो बाकी सारे देश में हम पर टूट पड़ेंगे और हमको पूरी तरह से मिटा देंगे। इसलिए देखो वो दुखी होकर कैसा प्रार्थना कर रहे हैं। अभी 5 से लेकर 13 तक पढ़ना। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शवारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। हाँ, यहाँ पर देखिए, इजराइल के 36 पुरुष को मार दिया गया और उनको मारते हुए लोग जा रहे हैं। अब लोग डर गए, लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। उनका मन ऐसा पिघल गया, बोलता है जैसा पानी पिघलता है ना, पानी कैसा है वैसा उनकी हालत हो गया। सब पूरे इजराइल डर गए कि ये देश वाले हमारे 36 लोग को मार दिया, अभी पूरा इजराइल को खत्म कर देगा। आगे, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। तब यहोशू ने क्या किया, अपने वस्त्र को फाड़ा। वो लोग क्या किया, संदूक के सामने मुंह के बल जमीन पर गिर गए, वस्त्र को फाड़ कर, और अपने सर पर क्या किया, धूल डाला। और ये सब परमेश्वर अभी देख रहा है। संदूक में परमेश्वर का उपस्थिति रहता था, प्रभु की व्यवस्था की वहां पर। आगे क्या हुआ, और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तो अपनी
इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। यहोशू प्रार्थना कर रहा है, उस समय का पास्टर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप यहाँ पर यरदन पार करके हमें यहाँ पर क्यों लेके आए? अमोरियों के हाथों से मरवाने के लिए लेके आए? हमारे 36 लोग मर गए, प्रभु आप कहाँ पर हो? भला होता कि हम यरदन के उसी पार खुशी खुशी रहते, आप यहाँ पर लेके आए। अब हमारे 36 लोग मारे गए और आगे को सारे देश के लोग उठेंगे और हमें पूरी तरह से मार देंगे। आगे, हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? हालेलुया। अब यहोशू पास्टर उस समय का अगुआ प्रभु से प्रार्थना करता है, बोलता है परमेश्वर जब ये बाकी के देश के लोग सुनेंगे कि इजराइल के 36 लोग मारे गए तो सारे देश हम पर टूट पड़ेंगे और पूरी तरह से हम जो इजरायली लोग हैं हमको पृथ्वी से क्या करेंगे? मिटा देंगे। जब उसने मुंह के बल गिरकर संदूक के सामने, प्रभु के सामने सर पर मिट्टी डालकर वस्त्र को फाड़कर प्रार्थना किया, तब परमेश्वर का उत्तर उसके पास आ रहा है। देखो क्या उत्तर है। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। यहोवा ने यहोशू से कहा, पहले तू उठकर खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? तू मुंह के बल पृथ्वी पर क्यों पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है। इजरायलियों ने क्या किया है? पाप किया है। हाँ, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया। वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी मेरे वचनों के द्वारा, उन्होंने मेरी आज्ञाओं को, मेरी वाचा को तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया है, वरन चोरी भी की, उन्होंने चोरी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। और उसे छल करके अपने सामान के अंदर रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। परमेश्वर बोलता है इसलिए इजरायली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सके और अपने शत्रु को पीठ दिखा के भाग रहे हैं। अब वो खुद ही इजरायली लोग अर्पण के वस्तु बन गए हैं। अब ये लोग इनका अर्पण करेंगे, यानी उनको मार देंगे। हाँ, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। यदि तुम अपने मध्य से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना करोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग क्यों नहीं रहूंगा? प्रभु ने जोशुआ से क्यों कहा मैं आगे को तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा? बोला क्योंकि तुम्हारे मध्य में क्या है? पाप है। कौन सा पाप? गुप्त पाप है। मेरा अर्पण की वस्तु को चुरा कर चुपके से अपने सामान में डाल दिया, जमीन में गाड़ दिया। इसी वजह से मैं आगे को तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा और तुम दुश्मन से हारोगे। दुश्मन तुमको भगाएगा, तुम दुश्मन को पीठ दिखाओगे, क्योंकि इजराइल के मध्य में गुप्त पाप आ गया, यानी चोरी से किया हुआ पाप। हालेलुया। बोलता यदि ये गुप्त पाप को तुम्हारे मध्य से हटाया नहीं जाएगा तो मैं आगे को तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। कई बार हमारी भक्ति ऐसी रहती है कि हम भक्ति तो करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा भक्ति कर रहे, प्रभु उनके साथ में नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भी कई गुप्त पाप है। इसलिए परमेश्वर जोशुआ को बोलता है कि जब तक ये अर्पण की वस्तु, ये गुप्त पाप हटेगा नहीं ना, तब तक मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा नहीं और तुम लोग शत्रु के आगे खड़े नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग शैतान के आगे, गरीबी के आगे, कर्जे के आगे, बीमारी के आगे हार मान गए। कितने सारे शत्रुओं के सामने जो शैतान हमारे लिए खड़ा करता है हम लोग हार मानते। पता है क्यों? क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ में नहीं होता है और वो नहीं होने का कारण है हमारे जीवन का गुप्त पाप। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से वो बहुत नफरत करता है। इसी वजह से उसने कहा यदि पाप तुम्हारे मध्य से जो गुप्त में है नहीं हटेगा तो मैं तुम्हारे साथ में आगे चलने वाला नहीं हूं। तो चाहे तुम हालेलुया बोलो, जय मसीह की बोलो, ढोल पीटो, हाथ पीटो, तुमको जितना आराधना करना है करो, मैं तो तुम्हारे साथ में नहीं आने वाला हूं। तुमको वचन का नॉलेज है, तुम वचन का प्रचार करते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुप्त पाप जब तक तुम्हारे अंदर है और गुप्त पाप को तुम तुम्हारे मध्य से हटाते नहीं है तो ना तुम्हारी आराधना, ना तुम्हारी प्रार्थना, ना तुम्हारे वचन का ज्ञान काम आने वाला है, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारे साथ में आगे नहीं चलूंगा। आप सोचिए यदि इंसान के साथ परमेश्वर ना हो, क्या वो इंसान सुरक्षित है जिसके साथ प्रभु नहीं है?
आपको समझ में आया? यदि परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहेगा तो हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारी सेवकाई क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु ही नहीं हमारे साथ में। तो हमारी आराधना सुनेगा कौन? हमारी प्रार्थना कौन सुनेगा? हमारी वो सेवकाई वो ग्रहण कौन करेगा? क्योंकि खुदा ही हमारे साथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कितनी कलीसिया दुनिया के अंदर है, कितने ऐसे सेवक है, कितने ऐसे विश्वासी है जिनके जीवन में गुप्त पाप बहुत भरा हुआ है। वो प्रार्थना भी करते, आराधना भी कर रहे, सेवा भी कर रहे, लेकिन खुदा उनसे प्रसन्न नहीं, उनके साथ में नहीं। इसके लिए उनकी गवाही अच्छी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु ने साफ कहा, जब तक गुप्त पाप तुम्हारे मध्य से हटाया नहीं जाता, मैं तुम्हारे साथ में नहीं चलूंगा। हालेलुया। अगर मैं तुम्हारे साथ में आना है तो तुम्हें अपने जीवन से गुप्त पाप को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ओके, आगे पढ़ना 13 तक। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उठ, प्रजा के लोग को क्या कर? पवित्र कर। परमेश्वर का सेवक को प्रभु बोलता है, यहोशू को, सबको क्या कर? सबको पवित्र होने की जरूरत है। पवित्र का मतलब समझते हैं? पवित्र का मतलब है पूरे गलत काम से हट जाना और परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीना। हालेलुया। इसलिए वचन के अंदर लिखा हुआ है, वचन का स्नान लो, क्योंकि वचन हमें नहाने के लिए दिया है ताकि हमारी आत्मिक जीवन पूरी तरह से क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। लिखा है, सबको पवित्र कर। हाँ, उनसे कह, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो। सवेरे तक अपने अपने आप को पवित्र कर रखे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, अपने मध्य से तू उस अर्पण की वस्तु को दूर ना करे, तब तक तू शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। आज हम लोग जिंदगी में कई बार हार मानते, हार जाते हैं। होता है ऐसा, बीमारी के आगे, कर्जे के आगे, गरीबी के आगे, शैतान के कार्यों के आगे, लोगों के विरोध के आगे, कहीं ना कहीं हम लोग हार जाते हैं। होता है ऐसा ना? होता है ना? हमें दुख होता है ना कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है ना जीवन में कि प्रभु जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वही मेरे जीवन में हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तक तू अपने मध्य से अर्पण की वस्तु हटाएगा नहीं, तब तक तू शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। शैतान लगातार क्या करता है मालूम है? विश्वासी लोगों को कहीं ना कहीं नए नए उपाय करके वो अलग अलग तकलीफों में डालता है। गरीबी में, कर्जे में, बीमारियों में, पापों के अंदर वो बहुत सारी युक्तियों को लाता है और क्या करता है? इंसान को परेशान करता रहता है। लेकिन इंसान उसके पास टिक नहीं सकता। क्यों नहीं टिक पाता पता है? क्योंकि इंसान के अंदर क्या होता है? कहीं ना कहीं गुप्त पाप होता है। देखो, ऐसे बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे पाप है, बहुत सारे अपराध है जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसी वजह से हमारे अंदर कुछ गुप्त पाप होने की वजह से प्रभु हमारी प्रार्थना में भी ध्यान नहीं देता, हमारी आराधना में भी ध्यान नहीं देता। हम लोग सोचते हैं कि हर स्थितियों में हम लोग क्यों हार रहे, क्यों हमें विजय नहीं मिल रहा, क्यों शैतान हमारे जीवन से जा रहा नहीं, क्यों कर्जा गरीबी हमारे जीवन से नहीं जा रहा, क्यों ये तकलीफें, ये क्लेश, ये परेशानी, ये टेंशन, ये अशांतियां, ये झगड़े, ये लफड़े हमारे जीवन से क्यों नहीं जा रहा है? क्यों हम लोग ये तकलीफों के अंदर हैं? तो मैं आपको बता दूं, यदि गुप्त पाप आपके अंदर है तो आपकी ओर से जो लड़ने वाला परमेश्वर है वो आपके साथ में नहीं रहेगा। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर आपके साथ में नहीं रहेगा तो आप चाहे प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा शैतान से और उसकी युक्तियों के सामने कितने भी लड़ाई करो, वो शैतान नहीं हारेगा, आप ही हारेगा। हालेलुया। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। एक बार आपको मालूम है इजराइल का पहला राजा कौन था? पता है आपको किसी को? इजराइल में पहला राजा कौन हुआ? किसी को मालूम है? शाऊल राजा। बराबर, शाऊल पहला राजा बना। 40 साल की उसकी राजकरण था, लेकिन सिर्फ 2 साल ही वो प्रभु की ओर से अभिषेक रहा। बाकी का 38 साल उसका अभिषेक उसके ऊपर से हट गया। बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर ने क्या किया। कई बार देखो हम लोग बोलते हैं ना, यीशु के नाम में शैतान निकल जा। यहाँ पर हुआ क्या मालूम है? ये परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति जिसको प्रभु ने इस्राएल का पहला राजा बनाया था, जो बहुत ही छोटा बेंजामिन गोत्र का था, इसको इतने छोटे गोत्र से उठाकर पूरे इस्राएल के अंदर राजा बनाया था। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी थी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर से पवित्र आत्मा को हटाया और उसके ऊपर क्या डाला था? क्या भेजा था? हाँ, इब्लिस को ना, शैतान की आत्मा उसके ऊपर डाल दिया।
ठीक है। अब शैतान बाइबल के अंदर लिखा हुआ है शाऊल राजा को क्या करने लगा, घबराने लगा, परेशान करने लगा। तब दाऊद क्या करता है, वहां पर आकर है ना आराधना करके शैतान को भगाता था। ये शाऊल तो था परमेश्वर का व्यक्ति, एक समय इसमें पवित्र आत्मा था, एक समय परमेश्वर ने इसको चुना था, अभिषेक किया था, लेकिन अब उसके ऊपर से अभिषेक हट गया, पवित्र आत्मा हट गई। लेकिन अब उसके पास कौन आया है, शैतान आया। अब वो शैतान को भगा पा रहा है, खुद अकेला भगा पा रहा है, प्रभु का व्यक्ति होकर भी भगा पा रहा है। एक समय वो अभिषेक व्यक्ति था, लेकिन शैतान उससे डर रहा है। पता है क्यों नहीं डर रहा है? ये शैतान आया ही क्यों है? पता है क्यों आया? बोलो क्यों आया, बोलिए। इसके जो पाप थे उसके कारण आया। दूसरा, इस शैतान को भेजा किसने मालूम है? खुद परमेश्वर ने भेजा यीशु ने शैतान को हमें परेशान करने के लिए, हमारे पापों की वजह से। और हम भी उसको डांट रहे यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में। मैं तुझसे कहता हूं निकल, वो जा रहा ही नहीं है। आप यीशु के नाम में उसको जाने बोल रहे हैं, वो यीशु के नाम से आया हुआ है, तो वो कैसा जाएगा? हालेलुया। उसको भेजा है यीशु ने, आप भी यीशु का नाम ले रहे, वो भी बोलता मैं भी तो यीशु के नाम से आया, यीशु ने तो मुझे भेजा है कि तुम प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे। मैं आपको बता दूं, किसी के जीवन में शैतान तब तक काम नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यही शैतान अय्यूब के जीवन के अंदर आकर बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन अय्यूब के पास भी शैतान को किसने भेजा था? सीधी बात है, परमेश्वर भेजा था। इसी वजह से तो वो इतना बड़ा नुकसान कर सका। हालांकि वो धार्मिक था, मैं ये नहीं कहूंगा वो पापी था, अय्यूब धार्मिक था, लेकिन शैतान को परमेश्वर ही भेजता है। हालेलुया। पता है क्यों? मैंने कल ही कहा ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलते। प्रभु सीधा सीधा अपने दासों के द्वारा आपको समझाता है, सिखाता है, तो हम लोग उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। इसी वजह से परमेश्वर क्या करता है, शैतान को भेजकर कई तकलीफों को हमारे जीवन के अंदर जब खड़ा करता है, तब हम लोग बरोबर क्या करते हैं, अपने गुप्त पापों को ढूंढते हैं। अभी यहाँ पर हुआ, अगर ये लड़ाई के अंदर ये लोग जीत जाते तो इज़राइल को कभी पता नहीं चलता कि उनके मध्य में कोई तो भी गुप्त पाप लेकर बैठा हुआ है। लेकिन जब 36 लोग मर गए, नुकसान हुआ, तब यहोशू जाकर प्रभु के आगे प्रार्थना किया, बोला प्रभु ये क्यों हो रहा है? तब जाकर उसको मालूम पड़ा कि उनके मध्य में क्या आया हुआ है, गुप्त पाप आया हुआ है। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में नुकसान नहीं होता है ना, तो हम परमेश्वर को पूछते भी नहीं। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा पाप के ऊपर प्रभु ध्यान नहीं दे रहा है ना। बाइबल के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता था, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, उनको ऐसा लगता था अरे प्रभु में हम तो 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमने तो बहुत आशीष पाया, अब छोटा सा गुप्त पाप कर ले तो इसमें क्या बड़ी बात है, प्रभु मेरे साथ तो अभी तक है, हमारे पापों में भी वो साथ में रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, हम गलतफहमी में हैं। वो हमारे साथ में तब तक रहता है जब तक हमारे अंदर पाप ना हो। जिस दिन हमारे अंदर पाप आता है, वो सीधा हमसे क्या करता है, दूरी बनाता है। इससे पहले कि मैं थोड़ा आगे की बात करूं, मैं इस बात को खत्म करना चाहता हूं। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं यहोशू का 7वां अध्याय 20 से 26 तक। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब आकान बोलता है मैंने पाप किया है परमेश्वर के विरुद्ध में, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में चिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट दिख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके। आकान बोलता है मैंने जब उसको देखा, सुंदर ओढ़ना को और उस ईंट को देखा सोने का और चांदी को देखा, तो मैंने उसका क्या किया, लालच किया। कोई भी चीज सबसे पहले अपने आंखों से क्या होता है, देखा जाता है। चाहे वो फिल्मी हो, फिल्म को हम देखते हैं ना, उसी से हम लोग आकर्षित होते हैं। सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, लड़का को देखो या लड़की को देखो, जब हम लोग आंखों से देखते हैं, आंख कैमरा है हमारे शरीर का, आंख देखने के बाद क्या होता है, मन में लालच पैदा होता है। इसी का भी ऐसा हुआ, आंखों से देखा, मन में लालच आ गई, फिर उसने क्या किया, उनका लालच करके उन्हें रख लिया। हाँ, जब उसने आंखों से देखा, मन में लालच आया, उसी समय वो क्या करना चाहिए था, प्रार्थना करके उस लालच को हटा देना चाहिए था, उसके ध्यान को हटा देना चाहिए था। उसने क्या किया, आंखों से देखा, मन में लालच किया, और उसको तीसरा उसको उठा लिया और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं। वो मेरे घर के अंदर, मेरे डेरे के अंदर भूमि में मैंने उसको गाड़ के रखा हूँ। हाँ, और सबके नीचे चांदी है, और सबके नीचे चांदी रखा हूँ। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है,
और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजराइलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजराइलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आकान का गुप्त पाप अब क्या हो गया? परमेश्वर ने ढूंढ के निकाला जोशुआ को बोलकर, और जब गुप्त पाप उसके हाथ में आया, आकान और उसका समस्त जितने भी वस्तु थे उसको क्या किए? तराई में लेके गए, उस पर पथराव किया, आग लगा दिए और उसे पूरी तरह से नाश किया। और यहोशू उसको बोलता है, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? हालेलुया। गलती एक व्यक्ति किया, पूरे इजराइल के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपका घराना, आपका कुटुंब भी अच्छा हो जाए, तो आपको अच्छा होना होगा, आपको प्रभु के रास्ते पे चलना होगा, आपको आपकी जिंदगी से गुप्त पाप को हटाना होगा। तब परमेश्वर आपके द्वारा क्या करेगा? पूरे घराने में आशीष करेगा। लेकिन यदि आपके जीवन के अंदर गुप्त पाप है, गलत काम आपने रखे हुए, तो मैं आपको बता दूं, आप भी तकलीफ में रहेंगे, आपके पूरे परिवार को क्या होगा? परमेश्वर की ओर से तकलीफ होगा। यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति गलती किया, पूरा इजराइल, ये पूरा इजराइल एक ही कुटुंब है, ठीक है, एक ही परिवार के लोग हैं ना, पूरे के पूरे एक ही के संतान है, याकूब के संतान है। परमेश्वर यहाँ पर सबके ऊपर विपत्ति डाल दिया। जब हम भी गलत काम करेंगे, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, हमारे भाई बहनों को भी तकलीफ होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने गुप्त पापों को क्या कर? बाहर निकाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? आज हम लोग की जिंदगी में जब तक गुप्त पाप है, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ आगे को चलूंगा नहीं, और यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा तो शैतान के आगे, शत्रु के आगे, शत्रु की जितनी भी युक्ति है उसके आगे तुम ठहर नहीं सकोगे। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारे बलिदान, तुम्हारा जो भी सेवकाई है वो सक्सेस नहीं होगा, वो सफल नहीं होगा। तुम शत्रु के आगे गिरते रहोगे, तुम शत्रु को पीठ दिखाते रहोगे, तुम भागते रहोगे। हालेलुया। इसलिए जरूरी है, परमेश्वर चाहता है, देखिए आपका गुप्त पाप मुझे नहीं पता है कि नहीं, आपका गुप्त पाप आपको पता है, दूसरा परमेश्वर को पता है, तीसरा शैतान को पता है। परमेश्वर आज आपसे यदि ये बात किया है तो इसीलिए नहीं कि प्रभु आपको दंड दे, लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है मालूम है? देखो उस वचन को पढ़ते और संदेश के समाप्ति पे चलते हैं। नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। कई बार आपकी प्रार्थना कई सालों से आप कर रहे हैं, आपको सवालों का, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, इस वचन में लिखा है, जो भी अपने अपराध को गुप्त में छिपा के रखता है उसका कार्य, उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना सफल नहीं होगी। लिखा है ना, ऐसा ही लिखा है ना। जब तक आप आपके पापों को, बुराइयों को, अधर्मिकता को, जो कोई नहीं जानता आपके सिवा, खुदा के सिवा और शैतान के सिवा, जब तक आप उस अपराध को आपके जीवन से निकाल बाहर नहीं फेंकते हैं ना, तब तक आप चाहे सेवा करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, कोई भी बलिदान करो, ये खुदा एक न्यायी परमेश्वर है। वो कोई रास्ते का खड़ा वो ट्रैफिक हवलदार नहीं है, वो कोई कांस्टेबल नहीं कि आप 150 रुपए दे और वो खुश हो जाए। वो रिश्वतखोर नहीं है, वो परमेश्वर आकाश पृथ्वी को बनाया, उसको कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप उसको कोई और तरीके से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लिखा है जब तक अपराध आपके जीवन में गुप्त रीति से बना हुआ, आपका कोई भी प्रार्थना, कोई भी आराधना, कोई भी सेवकाई सफल नहीं होगी। मैंने कितने सारे सेवकों को, कितनी कलीसियों को देखा है, सालों गुजर गए, उधर की उधर ही पड़े हैं। पता है क्यों? जीवन के अंदर बहुत सारे गुप्त पाप। कितने विश्वासियों को देखा, सालों से प्रभु में बहुत टैलेंट है,
प्रभु ने बहुत कुछ दिया है उनको, फिर भी उनके जीवन के अंदर गुप्त पाप होने के वजह से ना उनकी प्रार्थना कबूल होती है, ना आराधना कबूल होती है, ना उनकी सेवकाई कबूल होती है। वो कहीं भी उन्नति नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके जीवन से वो गुप्त पापों को नहीं हटाया है। आगे, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। देखो, मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर क्या की जाएगी? परमेश्वर आपको ऑफर देता है, यदि आप, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए इंसान है, इंसान से गलतियां होती है, यदि आज आपके जीवन के अंदर, चाहे आप बच्चे हो, जवान हो, उम्र वाले, यदि कोई ऐसी गुप्त पाप है आपके जीवन के अंदर जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं, खुदा जानता है और शैतान जानता है, और उसी पाप की वजह से आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपकी सेवकाई सफल नहीं हो रही है, तो प्रभु आज आपको एक ऑफर देता है कि एक तो छिपा के रखो तो तुम्हारा कोई भी चीज सफल नहीं होगा, एक तो उसको कबूल करो और छोड़ दो तो मैं तुम पर क्या करूंगा? मैं तुम पर क्या करूंगा? प्रभु बोलते हैं आज मैं तुम पर दया करके तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारी प्रार्थना, आराधना, तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारा काम, हर चीजों के अंदर मैं क्या करूंगा? आशीष देकर सफल करूंगा। लेकिन तब तक जब तक तुम उसको हटाते नहीं हो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, दाऊद राजा। पता है आपको दाऊद राजा? शाऊल के बाद दाऊद राजा बना, दूसरा राजा इस्राएल का। परमेश्वर का बड़ा प्रिय व्यक्ति था, प्रभु से बहुत प्यार करता, लिखा हुआ है वो परमेश्वर के मन के अनुकूल चलने वाला इंसान था। एक समय ऐसा हो गया उसको एक स्त्री का लालच आया। सभी लोग लड़ाई में हैं, सैनिक लोग, और ये अपने टेरिस में छत पर टहल रहा था। यहाँ पर लड़ाई चालू है, छत पर टहल रहा है। टहलते टहलते उसको एक स्त्री दिखा जो ना रही थी। उसने देखने के बाद आंख बंद करना चाहिए ना, वो और देख रहा है। देखने के बाद एक सिपाही भेज के पूछा कि ये कौन है। उसको मालूम पड़ा ये कौन है, वो तो शादीशुदा है। उसको बुलाया, छुपके से उसके साथ व्यभिचार किया, वो स्त्री पेट से हो गई। उसके बाद इसने उस हित्ती उरिया को, जिसकी ये पत्नी थी, उसके साथ व्यभिचार करके हित्ती उरिया को, उस इंसान को क्या कर दिया? छुपके से मरवा दिया। और इसको क्या लगा मालूम है? ये बात कोई नहीं जानता। परमेश्वर ने एक सेवक को भेजा, नातान को, बोला जाकर ये मत बोलना तू पापी है, तुरंत मत बोलना, उसको एक कहानी बताना। वो कहानी क्या था मैं आपको बताता हूँ। वो कहानी ये था, नातान नबी आके बोलता, राजा राजा, इसी हमारे ही गांव के अंदर, हमारे इज़राइल में एक धनवान के घर में कुछ मेहमान आए थे। तो उस धनवान व्यक्ति ने क्या किया? अपने भेड़ बकरियों से किसी को नहीं काटा खाना बनाने के लिए, पर उसके सामने एक गरीब व्यक्ति था जिसका सिर्फ एक ही बकरी था और वो बकरी उसके बच्ची के समान था। उस बकरी को काट दिया। ये सुनते ही मालूम है वो आकान नबी आकर प्रभु का सेवा करके जैसे ये बोला, राजा जो दाऊद था उसको बहुत गुस्सा आया। बोलता है कौन है वो? उसको मृत्यु दंड मिलेगी और उसको 4 गुना भरना पड़ेगा। जैसे उसने एक क्रोध से बोला, परमेश्वर का दास उस नबी ने क्या बोला मालूम है? वो पापी कोई और नहीं, वो तू है। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी लोग को ये लगता है कि हम जो गुप्त में पाप करते हैं ये किसी के पकड़ में नहीं है, किसी को पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का दिल का करीबी था दाऊद। उसको कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ गया था कि अब मैं गलत भी करूं तो प्रभु मेरे साथ रहेगा। प्रभु गलत करते समय कभी किसी के साथ नहीं रहता। कोई भी होने दो, चाहे कितना भी प्यारा होने दो, जब जब हम गलत करेंगे परमेश्वर हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए वहां पर जोशुआ को बोला, मैं आगे नहीं चलूंगा और तुम लोग शत्रु से हारेंगे। अगर मैं तुम्हारे साथ आना हो तो पाप को हटाना होगा। परमेश्वर दाऊद को क्या बोलता मालूम है? मैंने तुझे इतना कुछ दिया, राजा बनाया, ठीक है ये कम था, मैं और भी तुझे बहुत कुछ देने वाला था। क्या जरूरत थी तुझे व्यभिचार करने? क्या जरूरत थी तुझे उसके पति को मरवाने की? लोगों के सामने तू मेरे लिए निंदा का कारण बन गया। लोग उंगली उठाएंगे मेरे पर और बोलेंगे देख तेरा दास क्या किया है करके। आज आपको मालूम है हमारे गलत काम की वजह से, हमारे पापों की वजह से हमें देखकर लोग क्या करते मालूम है? परमेश्वर की नाम की निंदा करते हैं। इसी वजह से प्रभु को गुस्सा आता है। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को, जो प्रभु का बहुत प्यारा था, क्या बोला मालूम है? तूने ये सब काम छुप के किया ना, मैं तेरे घर में दीन दहाड़े करवाऊंगा। उसकी बेटियों के साथ भी गलत हुआ, क्योंकि जो हम लोग बोलते हैं वही हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। उसने तलवार चलाया, हित्ती उरिया को मरवा दिया। बोला तेरे घर में भी परमेश्वर बोला तलवार चलते रहेंगे। उनके बेटों के ऊपर तलवार चलता रहा। आपको मालूम है दाऊद मरते दम तक
उसका जान तो प्रभु ने बख्श दिया, उसके बेटे का जान लिया, बहुत सारे बेटे मर गए, बेटियों के साथ गलत हुआ और वह अपने मरते दम तक बहुत ही अशांति और तकलीफ में था। पता है क्यों? उसके जीवन में भी गुप्त पाप आ गए। हालेलुया। इसलिए उसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे गुप्त पाप से क्या कर, पवित्र कर, और तेरी आत्मा को मुझसे क्या कर, दूर मत कर। पवित्र आत्मा हमसे दूर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो पवित्र है और पाप तो पवित्र नहीं होता। जब पाप आता है तो पवित्र आत्मा क्या हो जाता है, हमसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है क्या ना? हम जाके किधर गंदे जगह पर बैठेंगे? नहीं ना। गटर में जाके बैठेंगे हम? नहीं ना। अच्छी जगह को ढूंढ के बैठेंगे, बराबर ना? तो पवित्र आत्मा कहाँ आके बैठेगा? वो भी देखेगा ना कौन सा अच्छा जगह है, अच्छा इंसान कौन है, जो पवित्र में जी रहा, जिसके अंदर गुप्त पाप ने, वहीं पर आएगा ना, उसी के ऊपर उतरेगा ना। हालेलुया। आज परमेश्वर दाऊद को नहीं छोड़ा, यहाँ पर अकान को नहीं छोड़ा, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। जितने लोगों ने गुप्त पाप किया सभी को प्रभु ने दंडित किया, मौत की सजा दी। तो मैं आपको बता देता हूं, जब परमेश्वर ने इनको नहीं छोड़ा तो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये लोग सब प्रभु के प्रिय लोग थे, प्रभु के करीबी थे। यदि प्रभु ने उनको दंड दिया है तो निश्चय वो हमको भी क्या करेगा, दंड देगा। इसलिए प्रिय लोगों, यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग हैं, बच्चे हैं, मैं सबको बोलता हूँ, जितने लोगों ने मेरे द्वारा आज प्रभु की आवाज सुना है, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके अंदर ऐसी कोई भी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, जो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके माता पिता नहीं जानते, आपके बच्चे नहीं जानते, ऐसा कोई भी पाप है, तो परमेश्वर बोलता है तू यदि उसको मान लेगा और छोड़ भी देगा तो मैं तुझ पर क्या करूंगा, दया करूंगा। यदि तू छुपा के रखेगा तो तेरा कार्य, तेरी प्रार्थना, तेरी आराधना, तेरी सेवकाई, तेरा काम, तेरा बिजनेस, कोई भी चीजों में तुझे सफलता नहीं मिलेगी। हालेलुया। आज आप क्या चाहते हो? प्रभु का दया होना है। आप चाहते हैं कि प्रभु आप पर दया करे। हम लोग कुछ समय अपने गुप्त पापों को, जो हमें पता है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोगों को मत बताइए, लेकिन आप चाहेंगे कि आज आप उसको कबूल करें और उसे छोड़ भी दे। दोनों करना है। कबूल करना बहुत आसान है। एक और मैंने एक गवाही सुनी। कोई क्या करता मालूम है, कुछ पाप हो जाते, जैसे किसी का मोबाइल गिर गया रास्ते पर, अब गिर गया, वो आंख से देखा है, तो भी अपने मोबाइल को, उसके मोबाइल को उठा लेता, उसको देता नहीं, और बोलता क्या मालूम है, मैं एक हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे एक नया मोबाइल दे दे, अच्छा वाला, प्रभु का धन्यवाद। वो भाई चल के जा रहा था, उसके झोले से एक मोबाइल गिर गया, मैं प्रभु को वहीं पर धन्यवाद दिया और तुरंत अंदर से सिम निकाल दिया ताकि वो दोबारा मुझे फोन ना करे। और जब उसको चर्च में प्रचार होता है, पास्टर बताते कि किसी की वस्तु को मत उठाना, तो बोलता अच्छा, किसी की वस्तु को नहीं लेना चाहिए, तो वो मोबाइल को पकड़ता, बोलता प्रभु मुझे क्षमा कर कि मोबाइल मैंने चुरा के लाया, और अंदर रख देता है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, तो अपने अपराध को मान और जिसका है उसे तो तुझ पर दया होगी ना। ये मानकर क्या किया, पाप को वापस रख लिया। समझ में आ रही है उदाहरण में क्यों दिया? कई बार हम लोग रोज जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, फिर दूसरे दिन भी पाप ही कर रहे। पाप को तो छोड़ा ही नहीं है। प्रभु बोलता है अपने अपराध को यदि कोई मान लेगा, उसे छोड़ भी देगा, तो मैं उस पर आज क्या करूंगा, दया करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं जानता हूं यहाँ पर ऐसे कई लोग होंगे जिनके मन में उदासी और दुख होगा कि मैं क्यों नहीं सफल हो रहा, मैं क्यों बीमारी से नहीं छुट पा रहा, मेरी गरीबी क्यों नहीं जा रही है, मेरी परेशानी क्यों नहीं जा रही है, मेरे परिवार में क्यों शांति नहीं है, मेरे दुख क्यों नहीं जा रहे, मेरे घर में क्यों झगड़े, क्यों मेरे जीवन में कमी घटी है। कई लोग के सवाल आज लेके यहाँ पर बैठे हुए। तो आज परमेश्वर ने आपको आपका सवाल का जवाब दे दिया है। जब तक गुप्त पाप आपके पास रहेगा, आप उसको जब तक नहीं छोड़ोगे, आपका कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पर साफ कहा, जब तक आप उस गुप्त पाप को अलग नहीं करोगे आपके जीवन से, मैं, परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा ही नहीं, और शत्रु तुम्हें क्या करेंगे, नाश करेंगे। क्योंकि मैं नहीं हूं तो तुम लोग अनाथ हो। हालेलुया। परमेश्वर के बिना मैं आपको बता दूं, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, बीमारी में मर सकते हैं, भूकंप में मर सकते हैं, बिल्डिंग गिर जाएंगे। कितने बिल्डिंग गिर जाते हैं अचानक, अभी भी न्यूज में देखा, बिल्डिंग गिरा, कितने लोग मर गए। बहुत लोग बाढ़ में मर रहे, बारिश में मर रहे, बिजली से मर रहे, कितने लोग मर रहे। आप और मैं सुरक्षित है, इसका कारण है प्रभु हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक यदि आपको गुप्त पाप के बारे में नहीं मालूम था, चाहे आपके अंदर वो कौन से भी गुप्त पाप है, आज आपको याद रखना, प्रभु ने ये आपके वचन सामने रखा। एक तो तू अपने
गुप्त पाप को छिपा के रख, तो तेरा कार्य सफल नहीं होगा। आगे तेरी प्रार्थना, आराधना, सेवा कुछ भी सफल नहीं होगी। एक दूसरा प्रभु बोलता है, तू उसको मान और आज उसको छोड़ दे, तो मैं तुझ पर क्या करूंगा? दया करूंगा और तेरे साथ रहूंगा, तुझे सफलता दूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तुझे एक बहुत बड़ी गवाही बनाऊंगा। लोग तुझे देखकर क्या बोलेंगे? ये देखो परमेश्वर का आशीषित व्यक्ति, ये देखो प्रभु के द्वारा आशीषों को पाया हुआ व्यक्ति। प्रभु के जो लोग आपको देखेंगे वो आपको गवाही देंगे। जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में लिखा है, अन्य जाति उन्हें देखकर बोलते थे कि तुम्हारे साथ तो यहोवा है जो तुम्हें आशीष दे रहा है। क्योंकि लिखा है, ये तीनों प्रभु का भय मानकर, गुनाहों से, पापों से दूर रहते हुए ये लोग प्रभु की आज्ञाओं में चलते थे। इसलिए प्रभु इनके साथ रहता था और दुश्मन इनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। आज हम शैतान के आगे कमजोर हो रहे, इसका कारण है हमारा गुप्त पाप, और परमेश्वर ने हमसे दूरी बना लिया है। तो आप चाहते हैं कि जो प्रभु हमारे गुप्त पाप की वजह से हमसे दूर हो गया है वो हमारे पास आए, और जो शत्रु हमें, शैतान जो परेशान कर रहे नाना प्रकार से, अगर उसको हमें हराना है तो प्रभु को हमारे जीवन में लाना होगा। आपको समझ में आ रही? यदि जो शैतान हमें हरा रहा है, परेशान कर रहा है, यदि उसको हराना है, उसको नाश करना है, तो प्रभु को लाना होगा। और प्रभु को हमारे जीवन में लाना है तो हमारे गुप्त पाप को हमारे जीवन से कबूल करके उसे हटाना होगा। तब प्रभु हम पर दया करेगा, हमारे साथ मिलेगा। फिर दुनिया की कोई भी सेना, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सेनाओं का, आकाश पृथ्वी का महान और भय योग्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ साथ, आप जहां भी जाएगा वो खुदा आपके साथ में रहेगा। कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन वो होने के लिए आइए ब्रदर सिस्टर, मैं चाहता हूं कि मैं खुद आपके लिए प्रार्थना करूं। यदि आप लोग घुटने में आना चाहते तो घुटने में आइए, खड़े रहना चाहते तो खड़े रहिए। 1 मिनट के लिए हम लोग अपने गुप्त पापों को, आप चाहेंगे आप आपके गुप्त पाप को कबूल करें और छोड़ें? चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं ना प्रभु आ जाए वापस से, आपके कार्य सफल हो? तो आइए प्रार्थना करें। आज प्रभु आपके ऊपर आना ही चाहिए ब्रदर सिस्टर, आज प्रभु आपके ऊपर आना ही चाहिए। वो बोलता है परमेश्वर, यदि तू अपने अपराध को मान ले और उसे छोड़ दे तो मैं तुझ पर दया करूंगा और तेरे साथ में रहूंगा। तब शत्रु तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। पर यदि तू अपने अपराध को छिपा रखे तो तेरे कार्य सफल नहीं होंगे। आकान ने गुप्त में पाप छुपा दिया, प्रभु ने उसको दंडित किया, 36 लोग मारे गए, भारी नुकसान हुआ। दाऊद राजा ने गुप्त में पाप किया, प्रभु ने उसके जीवन में भारी नुकसान लाया। आइए हम लोग प्रायश्चित करें। आइए बहनों और भाइयों, आइए प्रार्थना करें, आइए प्रायश्चित करें। आप लोग ऊंचे शब्दों से प्रायश्चित करें, ऊंचे स्वर से प्रभु को पुकारे, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अपने गुप्त पापों को कबूल करती हूँ। कबूल करता हूँ कि मैंने बहुत सारे गुप्त पापों को छुपा रखा, जो प्रभु मैंने आपके सामने प्रकट नहीं किया। मेरे परिवार को नहीं पता, पास्टर को नहीं पता, कलेशों को नहीं पता। वो पापों के वजह से प्रभु आप मुझसे दूर चले गए। प्रभु मैं आज जाना, आज मुझे पता चला कि मेरी प्रार्थना क्यों कबूल नहीं हुई, क्यों मेरी आराधना कबूल नहीं हुई, क्यों मेरी सेवकाएं सफल नहीं हुई, क्यों मेरे बिजनेस में, काम में आशीष नहीं हुई। आइए प्रायश्चित करें, बोले प्रभु मैं अपने गुप्त पापों को मानती हूँ, मानता हूँ कि मेरे जीवन में गुप्त पाप है, मैंने पाप किया है, और आज मैं उस पापों को जो गुप्त में यीशु के नाम से छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। प्रभु आप मुझसे दूर मत जाइए प्रभु, मैं शत्रु के आगे हार ना जाऊँ, मैं नष्ट ना हो जाऊँ। प्रभु मुझे कुछ नहीं, आप चाहिए। आइए प्रार्थना कीजिए, आइए प्रार्थना कीजिए, आइए प्रार्थना कीजिए। लॉर्ड अनुग्रह करें, लॉर्ड अनुग्रह करें। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए जो हमने गुप्त में किए, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु, जो सिर्फ हम जानते हैं, कोई नहीं जानता प्रभु, जो हमने गुप्त में रखा। हमारे सब गुप्त पापों को माफ करके प्रभु हम पर दया कीजिए, हमारे गुप्त पापों से हमें छुटकारा दीजिए। जैसे प्रार्थना की दाऊद ने कि मेरे गुप्त पाप से मुझे पवित्र कर, आज हम भी प्रार्थना करते प्रभु हमारे गुप्त पापों से हमें पवित्र कर और आपकी आत्मा हमसे दूर न करे। खुदावन यीशु मसीह, इसी वक्त जितने लोगों ने दिल से प्रार्थना की उनके ऊपर आपका आग, आपका बपतिस्मा हो,
और वे पवित्र आत्मा में परिपूर्ण आपका अभिषेक उन पर आए प्रभु। जो भस्म करने वाली आग है उन पर आए, बंधने टूटे प्रभु, और वो आपके आग के द्वारा शुद्ध किए जाए, वो पवित्र किए जाए, उनका स्वभाव, उनका जीवन, उनका मन बदल जाए। नासरत यीशु के नाम से अभिषेक प्रभु, आपकी सोमत उतरे और शैतानी ताकतें नाश हो प्रभु। बंधने टूटे प्रभु, आपकी आग आने के लिए प्रार्थना करते। देखो भाइयों और बहनों, आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आता है, वो आग आता है, पवित्र आत्मा की आग है, तो ले लो पवित्र आत्मा को अभिषेक। सारे बंधने टूटे प्रभु, अंधकार की शक्तियां जाती रहे, सारे गुप्त पाप नाश हो प्रभु। आपका लहू, आपका वचन, आपका पवित्र आत्मा का आग आज सभी को शुद्ध करे प्रभु, आज उनको मुक्त करे, उनका अभिषेक हो प्रभु। सभी का जीवन आज बदल जाए प्रभु। आज से लॉर्ड आप सबके संग रहने के लिए विनती करते हैं। वो शैतानों को, जो लोगों को पाप के अंदर घसीट रहे प्रभु, हे मिर्गी की आत्मा निकल जा, शुद्ध आत्मा, सारे दुष्ट आत्मा निकल जाओ, सभी के शरीर से निकल जाओ। तेरे सारे बंधनों को मैं तोड़ता, दूर आत्मा निकल यीशु के नाम से। आज शैतानी बंधनों को मैं तोड़ता हूं, अंधकार के सारे दुष्ट आत्माओं के सभी कार्य को मैं प्रभु आपके जनों के ऊपर से नाश करता हूं। हर एक प्रभाव जाती रहे। भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए, पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने हृदय को खोलो। देखो जैसे पेंटिकोस्ट के दिन स्वर्ग खुला था, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी उतर रहा है, स्वर्ग आपके लिए खोला गया। तो लो पवित्र आत्मा यीशु के नाम से इसी वक्त अभिषेक हो प्रभु, अभिषेक हो। सभी के पवित्र आत्मा की आग आने के लिए प्रार्थना करते लोग, बंधने टूटे प्रभु, आपकी आग का बपतिस्मा होने के लिए विनती करते प्रभु। आज सभी लोग आपकी आत्मा में परिपूर्ण हो, एक नया जोश, एक नई उत्साह, एक नया जीवन प्रभु हर एक को आप देने के लिए विनती करते प्रभु। आपने सभी को छुआ है लॉर्ड, सबके पापों को धोया है करके मैं धन्यवाद देता हूँ। आज अपने लोगों के जीवन को, लोगों की स्थिति को, लोगों के स्वभाव को आपने बदला है और गुप्त पापों से छुटकारा दिया है करके धन्यवाद देते प्रभु। नासरत यीशु के नाम से मैं हर एक बंधन को तोड़ता हूँ और हर एक को यीशु के लहू और वचन से यीशु के नाम में शुद्ध करता रहूँ। आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता लो, जैसे पेंटिकोस्ट के दिन प्रभु 1 से 20 लोगों के ऊपर आपकी आत्मा उतरी और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। इसी वक्त प्रभु आपकी आत्मा सभी के ऊपर आए प्रभु, और सभी को प्रभु अन्य भाषाएं बोलने का वरदान मिलने के लिए और प्रभु शत्रु पर विजय पाने के लिए प्रभु सामर्थ से भरिए यीशु के नाम में। ले लो पवित्र आत्मा का अभिषेक को, ले लो भाइयों, ले लो भाइयों पवित्र आत्मा का अभिषेक को, और अभिषेक और अभिषेक और 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 अभिषेक और अभिषेक और समय सारे बंधने टूटे प्रभु, सारे बंधने टूटे प्रभु, हर एक प्रभाव जाती रहे प्रभु। आपका आत्मा का अभिषेक हो प्रभु, सभी लोगों की सामर्थ वरदान से भर जाए प्रभु। आपकी आत्मा का प्रभाव हो लो, हर प्रभाव जाती रहे, अंधकार की सारी शक्तियां नाश हो प्रभु। आज लॉर्ड शैतान हमारे पैरों तले कुचले जाए। आज के बाद हम प्रभु पाप के गुलाम ना हो, गुप्त पाप के गुलाम ना हो प्रभु, लेकिन आज से हम आजाद हैं। यीशु ने हमें छुटकारा दिया है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपके छुटकारा के लिए, आपकी मुक्ति के लिए धन्यवाद देते प्रभु। आपकी आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए धन्यवाद। मैं आपके जनों का आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम में करता हूँ। आमीन। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867.